आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आने वाले नए सब्सक्राइबर को खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को पंजाब के एक ऐसे मशहूर बदमाश के बारे में बताऊंगा जिसने पुलिस के कई अहम अफसरों को पार लगाया। पंजाब की तारीख में ऐसे बहुत से किरदारों ने जन्म लिया जिन्होंने अपनी दहशत और जिगरे की वजह से कई सालों तक कई इलाकों पर हुक्मरानी की। पंजाब की तारीख में गुज्जर ग्रुप ने बहुत सालों तक लाहौर शहर पर अपना राज कायम रखा। दोस्तों, जग्गा गुज्जर और इसके बाप बुड्ढा इससे पहले लाहौर शहर पर कई सालों तक हुक्मरानी की। इन दोनों के मारे जाने के बाद जग्गा गुज्जर के भाई मिराज गुज्जर के बेटे शाकू गुज्जर ने भी लाहौर शहर की तारीख में कई सालों तक इस पर हुक्मरानी की। शाकू गुज्जर की दुश्मनी 1999 में लाहौर के ख्वाजा ग्रुप से थी। उस दौर में लाहौर का सबसे बड़ा और मजबूत ग्रुप ख्वाजा ग्रुप ही था, जिसका सरबराह अमीर ख्वाजा था और इनके ख़ानदान से उस वक्त 2 एमएनए हुकूमत का हिस्सा थे। ख्वाजा ग्रुप का मुखालिफ ग्रुप भट्ट ग्रुप था, जिसका सरबराह अरशद भट्ट था। ये दोनों सियासी मुखालिफ भी थे। अरशद भट्ट ग्रुप ने ख्वाजा ग्रुप को कमज़ोर करने के लिए बहुत से मुकाबले किए और बहुत से इश्तिहारियों को जेल से निकलवा कर उनके खिलाफ इस्तेमाल किया, लेकिन भट्ट ग्रुप को इसमें कुछ ख़ास कामयाबी ना मिली। जब शाकू गुज्जर अपने कत्ल के वाक़यात के बाद जेल में गया और इसकी खबरें अखबारों में छपने लगी, तो भट्ट ग्रुप ने अपना सियासी असर और रसूख इस्तेमाल करते हुए इसे जेल से निकलवाया। जेल से निकलवाने के बाद भट्ट ग्रुप ने इसे अपने ग्रुप में शामिल किया और इसे अपने ग्रुप का सरबराह बना दिया। ये वो ग्रुप था जो एक कब्ज़ा ग्रुप था। भट्ट ग्रुप ने 1992 में लाहौर शहर में गुलबर्ग के इलाके में ख्वाजा ग्रुप के एक एमएनए रफ़ाकत ख्वाजा को शोका गुज्जर से कत्ल करवा दिया। शोका गुज्जर ने इसे 17 फायर मार कर कत्ल किया था। ये उस दौर का एक बहुत बड़ा कत्ल था। इस वक़ूआ में शोका गुज्जर के दोस्तों साकिब गुज्जर, बिल्ला गुज्जर वगैरह ने भी इसकी मदद की थी। ये लोग इस वक़ूआ के बाद इलाके से फ़रार हो गए थे और पुलिस ने पूरे शहर की नाकाबंदी कर दी थी। ख्वाजा ग्रुप के लोगों ने शोका गुज्जर के 2 भाइयों को कत्ल करके अपने भाई के कत्ल का बदला लिया। शोका गुज्जर और ख्वाजा ग्रुप की यहाँ से ज़ाती दुश्मनी शुरू हुई। शोका गुज्जर को कत्ल करवाने के लिए ख्वाजा ग्रुप ने भट्ट ग्रुप से सुलह की। ख्वाजा ग्रुप ने भट्ट ग्रुप को एमपी की सीट की ऑफ़र की, जिसकी वजह से दोनों ग्रुपों के दरमियान मुआहदे तय पाए और इस तरह दोनों ग्रुपों की सुलह हो गई और ये एक हो गए। शोका गुज्जर को इस बात की ज़रा भी खबर न हुई। भट्ट ग्रुप ने धोखे के साथ शोका गुज्जर और इसके दोस्तों को अपने डेरे पर एक दावत पर बुलाया, तो वहां भट्ट ग्रुप और ख्वाजा ग्रुप के लोग मुकम्मल तैयारी के साथ शोका गुज्जर और उसके दोस्तों को कत्ल करने के लिए मुख्तलिफ जगहों पर बिठाए गए थे। लेकिन शोका गुज्जर और उसके दोस्तों ने डेरे के अंदर इन दोनों ग्रुपों का मुकाबला किया। इस मुकाबले में भट्ट ग्रुप और ख्वाजा ग्रुप के 19 लोग कत्ल हो गए, जबकि शोका गुज्जर के 4 लोग भी मारे गए थे। जबकि शोका गुज्जर खुशकिस्मती से वहां से भागने में कामयाब हो गया। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताता चलूं, ये सारी इन्फॉर्मेशन ख्वाजा ग्रुप के एक ख़ानदानी ज़राए से ली गई है। इन्फॉर्मेशन के मुताबिक शोका गुज्जर को इस प्लानिंग की खबर भट्ट ग्रुप के एक ख़ास आदमी अकबर भट्ट ने दी थी, जो शोका गुज्जर से पहले भट्ट ग्रुप के साथ था और भट्ट ग्रुप ने इसके साथ ज़्यादती की थी। अकबर भट्ट को भट्ट ग्रुप की सारी चालाकियों का अंदाज़ा था। इसी वजह से उसने गुज्जर ग्रुप को पहले ही इतला कर दी थी। इसी वजह से डेरे के सामने मौजूद एक ऊंची इमारत पर शोका गुज्जर ने अपना एक बंदा बिठा दिया था। जैसे ही शोका गुज्जर अपने साथियों के साथ डेरे में दाखिल हुआ, तो छुपे हुए भट्ट और ख्वाजा ग्रुप के लोगों ने फायरिंग कर दी और इमारत पर मौजूद शोका गुज्जर के बंदे ने भी इस फायरिंग की आवाज़ सुनते हुए रॉकेट लॉन्चर से डेरे पर हमला कर दिया, जिसमें बहुत से लोग कत्ल हो गए। इस वाक़या के बाद शोका गुज्जर और उसके दोस्त फ़रार हो गए और अदालत ने इन्हें इश्तिहारी करार दे दिया था और इनकी सर की कीमत उस दौर में 7 करोड़ रुपए रखी गई थी,
ये उस दौर की सबसे बड़ी इश्तिहारी लोगों की कीमत थी, जो इससे पहले किसी इश्तिहारी को गिरफ़्तार करने के लिए या पुलिस मुकाबले में पार करने के लिए मुख्तस नहीं की गई थी। 1994 में शोका गुज्जर को पुलिस ने मुखबरी पर उकाड़ा से गिरफ़्तार किया और शोका गुज्जर को पेशी पर ले जाते हुए भट्ट ग्रुप और ख्वाजा ग्रुप ने कचहरी के बाहर इस पर हमला किया और वहां बहुत ज़्यादा खलबली मचने का फ़ायदा उठाते हुए शोका गुज्जर ने वहां से भागने में कामयाबी हासिल की। भट्ट ग्रुप के बहुत से लोग इस वक़ुआ के बाद शोका गुज्जर ग्रुप में चले गए थे। उन्हें इस बात का खौफ था कि भट्ट ग्रुप के सरबराह जो उनके हेड थे उन्हें भी कत्ल करवा देंगे। दोस्तों, शोका गुज्जर के बारे में मशहूर था कि इसने जिसको कत्ल करना होता था ये पहले उसे फ़ोन करके बता देता था कि आज मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा, और शोका गुज्जर ऐसा ही किया करता था। दोस्तों, शोका गुज्जर ने ख्वाजा ग्रुप को भी कत्ल करने से पहले उसे फ़ोन करके धमकी दी थी, लेकिन ख्वाजा ग्रुप ने इसे सीरियस ना लिया। उसी रात शोका गुज्जर अपने साथियों के हमरा ख्वाजा ग्रुप के घर के अंदर घुस गया था, जहां पर पुलिस की भारी नफरी आईजी पंजाब के हुक्म के बाद तैनात की गई थी। इसके अलावा ख्वाजा और भट्ट ग्रुप के दीगर सिक्योरिटी गार्ड भी वहां पर मौजूद थे। पुलिस की भारी नफरी और भट्ट और ख्वाजा ग्रुप के सिक्योरिटी गार्ड्स को भी इस बात की खबर न हुई कि शोका गुज्जर और उसके साथी घर में घुस चुके हैं। घर में घुसने के बाद शोका गुज्जर और उसके साथियों ने ख्वाजा ग्रुप के घर के 11 लोगों को कत्ल कर दिया, जिसमें उसकी बहनें, भाई और वालिदैन भी शामिल थे, और इन कत्लों के बाद आसानी के साथ वहां से फरार हो गए। इन कत्लों का शोर तब मचा जब दिन की रोशनी में गार्ड्स ने कमरे के दरवाजे खड़काए। जब कोई जवाब न आया, दरवाजे तोड़े गए, तो वहां से ये बात फैली कि शोका गुज्जर कत्ल करके फ़रार हो चुका है। दोस्तों, इन वक़ुओं के बाद पुलिस ने पूरे पंजाब में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी थी और पूरे पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस ने नाकाबंदी कर दी थी, जहां पुलिस को ख़तरा था कि शोका गुज्जर और उसके साथी फ़रार हो सकते हैं और पनाह ले सकते हैं। आईजी पंजाब नज़ीर कारू ने पुलिस को शोका गुज्जर और उसके साथियों के खिलाफ सख्त से सख्त इक़दामात करने की हिदायत जारी की। पुलिस के 7 जिलों की पुलिस ने शोका गुज्जर और उसके साथियों के खिलाफ मिलकर एक ग्रैंड ऑपरेशन की तैयारियां शुरू कर दी और अपने लोगों को सिविल कपड़ों में मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तसिस कर दिया, जहां पर पुलिस को शक था कि शोका गुज्जर आ जा सकता है। दोस्तों, उसी दौर में जब वफाकी हुकूमत के 2 वफाकी वज़ीरों ने शोका गुज्जर और उसके साथियों के ख़िलाफ़ पार्लियामेंट में एक दरख्वास्त दी और उसे मंजूर करवाने की कोशिश की, तो पार्लियामेंट ने इसे भारी रजामंदी से मंजूर कर लिया और इस बात का फ़ैसला किया गया कि शोका गुज्जर और उसके साथियों को अदालत में पेश किए बगैर इनको पुलिस मुकाबले में पार लगाया जाएगा। ये काम गैर कानूनी था, लेकिन पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को ख़राब करने में शोका गुज्जर का नाम सर फहरिस्त आ रहा था। इसी वजह से कानून के मुताबिक ऐसे लोगों को पुलिस की किसी भी हद तक जाकर ख़त्म किया जा सकता था। जब इन दोनों वफाकी वज़ीरों ने शोका गुज्जर के ख़िलाफ़ ये दरख्वास्त मंजूर करवाई, तो शोका गुज्जर और उसके साथियों ने इसी रंजिश में इन दोनों वफाकी वज़ीरों को पार्लियामेंट के बाहर फायर मार कर कत्ल कर दिया था और वहाँ से फ़रार हो गए थे। इस्लामाबाद शहर को रेड जोन का एरिया करार दे दिया गया था और पूरे शहर की नाकाबंदी और सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया था। शोका गुज्जर और उसके साथियों को गिरफ़्तार और पुलिस मुकाबले में मारने के लिए चारों सूबों के आईजीज़ ने एक मीटिंग की थी, जिसमें फ़ैसला किया गया था कि चारों सूबों की पुलिस मिलकर शोका गुज्जर और उसके साथियों को गिरफ़्तार करेगी या इन्हें पुलिस मुकाबले में मारेगी। मुख्तलिफ इदारों की इंटेलिजेंस खबरों और पुलिस के लोगों की मुखबरी के बाद जब पुलिस को खबर आई कि शोका गुज्जर और उसके साथी ज़िला उकाड़ा में मौजूद हैं, तो पुलिस ने इनके ख़िलाफ़ रात की तारीकी में एक ऑपरेशन किया। शोका गुज्जर और उसके दोस्तों के बारे में मशहूर था कि अपने साथ हर वक्त भारी असला रखते थे। जब पुलिस ने इनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया तो उसमें इस ऑपरेशन के सरबराह 4 DSPs थे, जबकि पुलिस के 500 के करीब लोगों ने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया। शोका गुज्जर और उसके साथियों ने 17 घंटे तक पुलिस का मुकाबला किया और गिरफ़्तारी न दी।
इस मुकाबले में शोका गुज्जर के तमाम लोग मारे गए थे, जबकि शोका गुज्जर उसके साथियों ने भी पुलिस के 4 DSP समेत 18 आम सिपाहियों को भी कत्ल किया। शोका गुज्जर को 7 फायर लगे थे, लेकिन वो मरा नहीं था और शदीद ज़ख्मी हो गया था। जब वो शदीद ज़ख्मी हुआ और अस्पताल की तरफ भागने लगा तो पुलिस ने इसे पीछे से 29 फायर मारे, जिसकी वजह से शोका गुज्जर मौके पर ही हलाक हो गया। दोस्तों, जिन भाइयों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहें। मेरा वीडियो बनाने का मकसद आपको जुराइम की दुनिया से दूर रखना है। मेरी तमाम माँ बाप से दरख्वास्त है कि वो अपने बच्चों की परवरिश पर ख़ास तवज्जो दें ताकि वो जुराइम की दुनिया से दूर रहें।